मेरा कोई हिस्सा नहीं। मैंने पूछा फिर ये बाग किसका है? उन्होंने कहा कि ये बाग दो भाइयों का है जो फलां जगह रहते हैं। मैं इस जगह पहुंच गया, वहाँ मुझे एक ही भाई मिल सका। मैंने उसे सारा माजरा बताया तो वो कहने लगा, नस्फ बाग तो मेरा है, लिहाजा मैं आधा हिस्सा माफ़ करता हूँ। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे भाई को कहाँ ढूंढूं? उसने कहा, फलां फलां जगह चले जाओ। तो मैं उस तरफ चल दिया और उसे जाकर सारा किस्सा सुनाया। तो उसने कहा, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मैं एक शर्त पर अपना हक माफ़ करूँगा। मैंने पूछा कि वो शर्त क्या है? वो बोला कि मैं तुमसे अपनी बेटी का निकाह करूँगा और तुम्हें 100 दिनार दूँगा। मैंने कहा, अफसोस कि मुझे इसकी बिल्कुल हाजत नहीं। क्या आप नहीं जानते कि इस फल की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है? लिहाजा मेरे लिए कोई और हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मैं इस शर्त के बगैर ऐसा नहीं करूँगा। जब मैंने उनका इसरार देखा तो उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया और कहा, ठीक है। उन्होंने मुझे 100 दिनार दिए और कहा, इसमें से जितने चाहो मेरी बेटी के महर के तौर पर दे दो। मैंने सारे दिनार वापस कर दिए, मगर उन्होंने कहा कि सारे नहीं, कुछ दिनार दे दो। फिर जब उन्होंने अपनी बेटी का निकाह इस आने वाले शख्स से कर दिया तो लोगों ने उसे इस बात पर मलामत की कि जब अरबाब इख्तियार और बड़े लोगों ने तुम्हारी बेटी के लिए पैगाम भेजा था तो तुमने उन्हें अपनी बेटी नहीं दी थी। इस फ़कीर को क्यों दे दी जिसके पास माल नहीं है? तो उन्होंने लोगों से कहा, ऐ लोगों, मैंने परहेज़गारी और तकवा को तरजीह दी है, क्योंकि ये शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों में से है। जिन्होंने अपनी बेटी निकाह में दी थी उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सोमवी रहमतुल्लाह अलैह था, जो कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान थे, और उनके बनने वाले दामाद का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह था, जो कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी थे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये हमारे औलिया अल्लाह के ईमान थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ईमान की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद नवाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।